बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक ऐसे वक्त पर मुखातिब हूँ जब पाकिस्तान दो महाज़ों पर नहायत ज़िम्मेदारी के साथ अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। एक तरफ हम अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम को आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में क़यामत ख़ेज़ इजाफे से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब सफारती मुहाज पर अमन के क़याम के लिए दिन रात मुतहरक हैं। इस जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान सफारती सतह पर सालसी की भरपूर और पुरखलूस कोशिशें कर रहा है ताकि ख़ित्ता और बरादर इस्लामी ममालिक तबाहकुन जंग और उसके मनफी असरात से निजात पाएँ और इज्तिमाई मुशावरत और दानिशमंदी से पायदार अमन की राह हमवार हो सके। मेरे भाइयों और बहनों, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें महज एक बैनुल-अक़वामी सफारती ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि खालिस्तन अल्लाह ताला की रज़ा और उम्मत मुस्लिमा के बेहतरीन मफाद के लिए हैं। हम सब एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान पर ईमान रखते हैं। इसलिए खा कोई किसी भी मकतबा फ़िक्र या मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, बतौर मुसलमान सबके दिल में अमन की तमन्ना यकसां है। इसी तनाज़ुर में मैंने मुतअद्दिद मरतबा ईरान और ख़लीजी ममालिक के सरबराहान के साथ तफसीली गुफ्तगू की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब पूरी मेहनत और खुलूस के साथ इन काविशों में मसरूफ़ अमल हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर इस मफाहमती अमल की कामयाबी के लिए नहायत फ़ाल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन काविशों की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ फरमाएं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, दुनिया इस वक्त एक गैर मामूली और मुश्किल तरीन सूरत हाल से नबर्द आज़मा है, जहाँ बड़ी बड़ी मईशतें बेबसी की खामोश तस्वीर बनी हुई हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक जिनके पास वसाइल के अंबार हैं, आज वो भी शदीद माशी बहरान का सामना कर रहे हैं। ऐसे हालात में इस बात का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं कि पाकिस्तान पर इस माशी बोझ के क्या असरात मुरतब हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमने इस तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए पहले ही से तैयारी शुरू कर रखी थी। लिहाजा हमने फौरी तौर पर वो फैसले किए जो हरगिज़ आसान नहीं थे। तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस बजट में 100 अरब रुपए की कटौती और सादगी और कफ़ायत शारी की मुहिम से एक एक पैसा बचाकर अरबों रुपए आम आदमी पर माशी दबाव कम करने के लिए वक्फ कर दिए, ताकि तारीख़ की इस मुश्किल घड़ी में जहाँ तक मुमकिन हो सके आपकी हुकूमत अवाम को इन मुश्किलात से बचाने के लिए हद्दुल मक़दूर वसाइल आपके
قدموں میں نچھاور کرے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آپ پر یہ حقیقت اچھی طرح آشکارا ہو چکی ہوگی کہ آج جب آپ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلواتے ہیں تو ہر ایک لیٹر کے پیچھے حکومت کی بچت کی پالیسیاں اور احساس ذمہ داری کی جھلک موجود ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہفتہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی مجھے پٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بوجھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا حجم 56 ارب روپے بنتا ہے۔ یعنی اس ہفتے میں مزید 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ وفاقی حکومت خود برداشت کرے گی، اور آپ کو یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، عالمی منڈی میں قیمتیں دیکھی جائیں، آج کے دن پاکستان میں پٹرول کی قیمت 544 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ اسے صرف 322 روپے میں حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت بھی آج کے دن پاکستان میں 790 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن حکومت آپ کو ڈیزل صرف 335 روپے فی لیٹر فراہم کر رہی ہے، تاکہ آپ پر مزید بوجھ نہ پڑے اور آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، قیمتوں کے یہ اعداد و شمار سننے میں، گفتگو کرنے میں شاید گنتی لگتے ہوں، لیکن حقیقت میں متواتر 3 ہفتوں کے اندر 125 ارب روپے کا یہ تاریخی بوجھ آپ کی حکومت نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے، تاکہ آپ کے کندھے اس بوجھ سے نہ جھکنے پائیں، اور یہ خطیر رقم آپ کی فلاح کے کئی بڑے منصوبوں کی تعمیر کے لیے استعمال ہو سکتی تھی، لیکن اس لمحے مجھے آپ کی معاشی تحفظ سے زیادہ اور کچھ عزیز نہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج وہ لمحہ آ چکا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں انقلابی تبدیلیاں فی الفور لے کر آئیں۔ سفر کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ سفر ضروری ہے؟ کیا ہر بار گاڑی یا موٹر بائیک کو نکالنا ضروری ہے؟ میرے عزیز اہل وطن، کفایت شعاری اب اختیاری نہیں بلکہ ہماری مشترکہ ذمہ داری بن گئی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں قیمتیں 2 گنا ہو چکی ہیں، اور وہاں پر پٹرول پمپس پر عوام کی لمبی لائنیں لگ چکی ہیں، اور قیمتیں عوام کے بس سے باہر، اور وہ حکومتیں بے بس ہو چکی ہیں۔ لیکن آپ کی حکومت نے
अपने इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद बर वक्त और मौसर इकदामात से महंगाई के इस तूफान को अब तक आप तक पहुंचने से रोक रखा है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये जद्दोजहद हुकूमत अकेली नहीं कर सकती, मैं अकेला नहीं कर सकता। लिहाजा आज मेरी आपसे एक हमदर्द के तौर पर पुरखलूस दरख्वास्त है कि इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करने के लिए जो जामे मंसूबा हम बना रहे हैं, इसमें भरपूर तावन करें, जिसका ऐलान इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में किया जाएगा। अजीज अहले वतन, अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम और कौम के बामी इत्तेहाद और तावन से हम इस तूफान बलाखेज से सुरखरू होकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे वतन को ता क़यामत इज्जत और वकार के साथ सलामत रखे और अमन की कोशिशों में पाकिस्तान को कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ दी गई थी। उन्होंने कहा सादगी और किफायतशारी की मुहिम से एक एक पैसा बचाकर आम आदमी को रिलीफ देने पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास फजल है कि हम इस चैलेंजेस से भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो ख़ित्ते में मौजूदा सूरत हाल है उससे दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को बहरान का सामना है। बड़ी बड़ी मईशतें खामोश तस्वीर बनी हुई हैं। दुनिया मुश्किल तरीन सूरत हाल से नबर्द आसमा है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मुफाहमत के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहां है। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये बावर करवाया कि पाकिस्तान एक नहीं दो महाजों पर अपना किरदार अदा कर रहा है। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दो गुना हो गई हैं। किफायतशारी अब हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि हम सबको एक जिम्मेदार कौम का सबूत देना होगा और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब बरतना होगा। उन्होंने कहा कि सफ़र करने से पहले सोचना होगा कि क्या ये सफ़र हम सब के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 125 अरब रुपए का बोझ अपने कांधों पर उठाया है। वफाकी हुकूमत 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि हम आवाम पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। इस हफ्ते पेट्रोल 95 रुपए और डीजल 203 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन हमने ये नहीं किया और तमाम तर बोझ खुद उठा रही हैं ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अवामी मसाइल का बखूबी इदराक है। सादगी और किफायतशारी की मुहिम से एक एक पैसा बचाकर आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं।